हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3A हल करने वाले हैं और यह प्रश्नावली दो खंड में हम लोग कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस वीडियो में पार्ट 1 हम लोग हल करने वाले हैं और यहाँ पे जो कुछ भी सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है वह न्यू सिलेबस के हिसाब से कराया जा रहा है, जो 2024 के लिए गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ उसके हिसाब से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। एक बात और बताना चाहेंगे कि इस वीडियो से पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें बेसिक से बेसिक सभी पॉइंट को अच्छी तरह कंप्लीट किया गया है। तो अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ पाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो वो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है समीकरण को लिख लेते हैं। तो क्या समीकरण है यह देखिए, समीकरण 7x + 2y = 22, ठीक है। और यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब y बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे y = 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण में रखने पर तो यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण को शॉर्ट में ऐसे दिखा रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 में y के स्थान पे 1/2 रखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 7x प्लस यहाँ पे क्या देखिए 2 और y का मान क्या, y के स्थान पे y का मान रखेंगे तो 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणे का, तो 2 × 1/2 बराबर 22। अब यहाँ से आप देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से 7x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1 आया यहाँ पे 1। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो 22 और यहाँ से 1 इधर जाएगा तो इधर प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 22 में से 1 गया तो वह 21 हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 21 और यहाँ जो 7 है वह गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो वह बटे में यानी भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे 7, अब 7 से भाग दे देंगे तो 7 तिरिके 21, यानी x का जो मान प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स वह क्या प्राप्त हुआ, x = 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, हल कीजिए 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है y + 3 = 7। तो यहाँ पे जो समीकरण लिखा गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है, 2x + 3y = 7, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरा समीकरण आपका क्या है, y + 3 = 0, इसको समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 2 से हम देख रहे हैं कि y का मान आसानी से प्राप्त हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए क्या दिया हुआ है, y + 3 = 0। अब यहाँ से y का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 इधर प्लस में है, दूसरे भाग में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है तो -3। अब y = -3 क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y = -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे y = -3 तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x
प्लस 3 और y का मान क्या है -3, तो 3 गुणे -3 बराबर 7। इसको हल कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2x, देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा तो 9 हो जाएगा बराबर 7। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर यहाँ पे देखिए 7 और यह 9 जब दूसरे भाग में जाएगा तो इधर माइनस में दूसरे भाग में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 7 हो जाएगा 16। हमें x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 16 और यहाँ पे 2 देखिए x के गुणा में है, दूसरे भाग में जाएगा तो यह बटे में चला जाएगा, यानी 2 बटे 16, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे यही x और y का मान निकालना था तो यहाँ पे x और y का मान प्राप्त हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 8 और y बराबर -3। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको x और y का मान निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे जो समीकरण दिया गया उसको लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, 1/x प्लस 5/y बराबर 3, यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब x बराबर 2 दिया हुआ है तो यही मान इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखो, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 प्लस 5/y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब हमें y का मान निकालना है तो इस 1/2 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 5/y बराबर 3। यहाँ 1/2 क्या है, प्लस में, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस होता है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए यहाँ से इसका इसमें गुणा हो जाता है, जो हर में होता है उसका इसमें गुणा, तो 2 तिहाई 6, यह हो जाएगा 6 - 1 और बटे में 2, 6 में से 1 गया तो यह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और बटे में 2। ठीक है, यानी 5/y बराबर 5/2। ठीक है, हमें y का मान चाहिए तो अब क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। देखिए ऐसे गुणा और ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यह देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ऐसे गुणा करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा और जब ऐसे गुणा करेंगे तो 5y होगा। हमें y का मान चाहिए तो जो 5y होगा उस 5 को कहाँ भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। यहाँ पे 5 से 5 कट गया, y का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा था। तो आपका आंसर क्या हो गया, y बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। सेकेंड है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तो यहाँ पे आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उस समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का पहला समीकरण जो दिया गया है
3x और प्लस 4y बराबर 10। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई एक पक्ष ऐसा करेंगे कि बराबर हो जाए, जैसे चाहे वो x का पद या y का पद, कोई एक पद बराबर हो जाए, और बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोगों को विलुप्त करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब किसी एक समीकरण में हम किसी संख्या का गुणा करके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस समीकरण में y वाले पद को बराबर करना आसान है, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को बराबर करते हैं तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे इस समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 2 से गुणा सभी पदों में तब करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे देखिए सभी पदों में करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 2 का 2 में गुणा तो 4 और x है तो x माइनस यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4 4y और यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इसको न्यू समीकरण बना लेंगे, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अब जो फर्स्ट समीकरण है, जब दोनों का चिन्ह, जो यहाँ पे समीकरण है और इसका, इन दोनों का चिन्ह अगर विपरीत होगा तब तो हमें जोड़ने पे करना होगा, और दोनों का अगर सेम चिन्ह होगा तो घटाने पे करना पड़ेगा। यह बात ध्यान रखिएगा, सभी जगह यह लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे हम इस समीकरण को लिखेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, अब एक क्या है यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पे क्या है, समीकरण 3 क्या है 4x, ठीक है, माइनस 4y और बराबर 4। अब इसको हल कर लेते हैं जोड़ने पे। तो यहाँ पे देखिए यह माइनस है या प्लस है तो यह तो कट जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 ऐड होगा तो यह हो जाएगा 7, यह जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7 बराबर 10 और 4 14। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर, या क्या करेंगे 7 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी 14 बटे में 7। अब यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 7 दूनी 14। ठीक है, तो x का मान 2 प्राप्त हो गया। अब यही मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 2, सपोज समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो लिखते हैं x बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, और मान वह सेम होगा। ठीक है, चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकेंड में रखें। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 यह है। ठीक है, तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे यह प्लस में है, दूसरे भाग में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, हमें y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुणा में है, दूसरे साइड में जाएगा तो यह भाग में चला जाएगा, यानी 4 एक कम 4, तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया 1। यानी x और y का मान निकालना था तो यहाँ पे x का मान क्या आया 2, x बराबर 2 और y बराबर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट में जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, 3x
3x माइनस 5y। देखिए समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो 4 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में 4 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या है। दूसरा समीकरण 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 2y का इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पे भी वही काम करना है कि किसी एक पद को बराबर करना है, चाहे वह x का हो चाहे y का हो। तो यहाँ पे जब पद को बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पे 9x है, यहाँ पे इसको बराबर करना आसान है। देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए सभी पदों में गुणा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 का 3 में गुणा तो 3 3 के 9x माइनस 3 का 5 में गुणा तो 3 5 15y बराबर 3 का 4 में गुणा तो 3 चौके 12। यह आपका समीकरण 3 हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस समीकरण में आप गुणा या भाग करके, मतलब गुणा करके अगर जो न्यू समीकरण बना रहे हैं तो उसके बाद आपको दूसरे वाले समीकरण को जोड़ना या घटाना है, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और कब जोड़ना है कब घटाना है यह समझिए। देखिए यहाँ पे जो x का पद है क्या है, पॉजिटिव में, यहाँ पे भी पॉजिटिव में, सेम सेम चिन्ह है तो घटाने पे होगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, और जब घटाते हैं तो नीचे चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह माइनस में हो गया या प्लस में हो गया, तो यह तो कट गया। यहाँ पे देखिए यह माइनस मिलकर यह प्लस हो जाएगा। जब यह प्लस हो जाता है तो इस चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, इस चिन्ह का यूज होता है। अब यह -15 और +2, तो 15 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 13 y। और चिन्ह किसका होता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लगेगा। 12 में से 7 गया, ठीक है, तो 12 में से 7 गया तो हो जाएगा 5। यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान देखिए क्या हो जाएगा, यह y बराबर, अब पक्षांतर कर देंगे इसका -13 का, तो यह हो जाएगा 5 और बटे में 13। ठीक है, माइनस जो है आप कहीं पे ऐसे लगा सकते हैं, चाहे वह अंश में लगाएं या हर में लगाएं, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का मान -5 बटे में 13 आ गया। अब इसी मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब y बराबर -5 बटे 3 समीकरण, चलिए ऊपर वाले में 1 में रखे हैं तो इसमें 2 में रख कर देख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रखेंगे मान सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2 गुणे y का मान क्या है, -5 बटे में 13, तो -5 बटे में 13 बराबर 7। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 9x माइनस माइनस मिलकर प्लस। अब यह 5 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और बटे में 13 बराबर 7। अब यहाँ पे इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 9x बराबर 7 और माइनस, यहाँ पे प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 बटे में 13। ठीक है, 10 बटे में 13। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाता है। देखिए जब ऐसे होता है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91 माइनस 10 बटे में 13। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 9x। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एलसीएम लिया गया, यहाँ पे 13 एलसीएम हो गया, और 1 सत्ते 7 और
एक 13 में 13 और 13 सत्ते 91, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका 81। तो 81 और बटे में 13, ठीक है, 81 बटे में 13। अभी यक्स का मान निकालते हैं। अब यक्स के मान के लिए इस 9 को क्या कर देंगे, इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए यक्स बराबर 81 बटे में 13 और यह क्या होगा गुणे में 9। 9 से भाग दे देंगे तो 9 से 81 में भाग देंगे तो 9 9 81, 9 आ जाएगा। यानी यक्स का मान क्या आया 9 बटे में 13। तो हमें यही दोनों मान ज्ञात करना था यक्स और वाई का। तो यहाँ पे देखिए यक्स का मान क्या था, क्या आया, यक्स बराबर 9 बटे में 13, आप देख रहे हैं। तो 9 बटे में 13 और वाई का मान क्या है -5 बटे में 13। वाई का मान -5 बटे में 13, ठीक है। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। हल कीजिए यक्स बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर -1 तथा यक्स माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए यह क्या है, समीकरण क्या दिया हुआ है, यक्स बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3। तो इसको समीकरण, हाँ यहाँ पे बराबर -1, ठीक है, बराबर, चलिए बराबर -1, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है आपका, यक्स माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ से पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6 और अंश में गुणा होता है तो 2 तिहाई 6 3 और यह 3 यक्स हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 2 2 का 2 में गुणा तो 4 वाई बराबर -1। यहाँ पे देखिए वही काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 2 बनाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा चलिए एक लाइन और इसको हल कर लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यह क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 यक्स प्लस 4y बराबर इस 6 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो -6। इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यह हो जाएगा आपका समीकरण 3, ठीक है। अब वैसे इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का यक्स में गुणा तो यह क्या हो जाएगा 3 यक्स माइनस वाई और बटे में 3 बराबर 3। यहाँ पे तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह क्या प्राप्त हो जाएगा 3 यक्स माइनस वाई बराबर 3 तिरिके 9। इसको समीकरण 4 बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो यक्स वाला पद है वह समान है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है गुणांक में, यहाँ पे भी 3 है गुणांक में, दोनों प्लस में हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पे। तो देखिए यह समीकरण क्या है, 3 यक्स प्लस 4y बराबर -6। चौथा समीकरण क्या है, 3 यक्स माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे घटाने पे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से यह माइनस में या प्लस में तो यह तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यह माइनस तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यह 4y और यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 5 और y है तो y 5y बराबर यहाँ पे देखिए -9 और -6 तो यह हो जाएगा -15। अब यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, या 5 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो -15 और बटे में 5 तिहाई 15, तो y बराबर हो जाएगा -3, ठीक है।
y बराबर -3, और यही y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें आंसर x का मान आ जाएगा और वही आंसर हो जाएगा, x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब y बराबर -3, चलिए किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे x बटे में 2 प्लस 2y है, तो y का मान क्या है -3, और बटे में 3 बराबर -1, यहाँ 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, देखिए x बटे में 2 बराबर -1, और देखिए 2 का 1 में गुणा तो -2 होगा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो +2। अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1 होगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस में है तो पॉजिटिव में। हमें x का मान चाहिए तो तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2 1 कम 2, यानी x का मान 2 और y का मान -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 2 और y बराबर -3, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, समीकरण 5x - 7y और 10x + 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, समीकरण को लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या समीकरण है, समीकरण क्या दिया हुआ है, देखिए 5x - 7y बराबर 8, ठीक है। दूसरा यह आपका, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा समीकरण क्या, देखिए 10x + 3y बराबर 33, इसको समीकरण 2। प्रश्न में क्या बोला हुआ है, x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। x का विलोपन मतलब आपको x वाले पद को कट करना है, सिंपल कहने का मतलब यह है, ठीक है, और y में समीकरण ज्ञात करके उसको हल करना है। तो देखिए x वाला पद कब कट होगा, यहाँ पे 10x है, अब यहाँ पे 5 है, तो 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो 2 पचे 10x - 2 सते 14y बराबर 8 दूनी 16, तो यह तो आपका हो जाएगा समीकरण 3। और अभी हमने बताया कि जिस समीकरण में गुणा करते हैं, अब जो अगला समीकरण होगा उसके अलावा जो समीकरण होगा उससे देखेंगे कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ रहा है। तो अगर जिस पद को कैंसिल करना है वो अभी प्लस में हो, दोनों प्लस में हो, मतलब दोनों समीकरण, यहाँ पे तीसरा समीकरण और यह समीकरण, जैसे इसमें गुणा किए तो इसको नहीं लेंगे, उसके बाद वाला जो भी उसके अलावा समीकरण होगा, तो यहाँ पे x वाले को कैंसिल करना, दोनों प्लस में है तो घटाने पर, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे यह हो जाएगा 10x + 3y बराबर 33, ठीक है। अब यहाँ पे घटाने पे, तो घटाने पे क्या कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर, तो चिन्ह बदलेंगे यहाँ पे। तो देखिए चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस में, वह प्लस में, तो यह कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यह माइनस में, यह भी माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है, तो यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस में ही रहेगा। तो 14 और 3 हो जाएगा 17, और चिन्ह यहाँ माइनस ही रहेगा। 17y बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -33 और यहाँ पे प्लस में 16 है, तो 33 में से 16 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो वह आपका क्या हो जाएगा -17, ठीक है। 33 में से 16 जाएगा तो 17 होगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, बड़ी संख्या माइनस में, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा 17 और बटे में, यह जो 17 है वह कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यह y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है।
y का मान यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यही y का मान हम किसी भी समीकरण में चाहे 1 में या 2 में रख सकते हैं, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 5x माइनस 7 गुणे 1 बराबर 8। हमें x का मान चाहिए, तो 5x बराबर 8। यहाँ पे देखिए इसका पक्षांतर करेंगे, 7 का 1 में गुणा 7 ही होगा, इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 8 और 7 क्या होगा, 15। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 और बटे में 5, 5 तिहाई 15। तो x बराबर क्या आया, यहाँ से x बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, x बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो यही आपका आंसर हो गया। हमें x और y का मान चाहिए था, तो x बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 3 और y बराबर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण आपका दिया हुआ ax प्लस बी वाई बराबर 2, यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अगला है bx प्लस ए वाई बराबर 3, तो इसको समीकरण 2 कर लेंगे। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि y को विलुप्त कीजिए, तो y वाले पद को देखते हैं। तो यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे ए वाई है, तो y तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यानी इस समीकरण में जो इसमें है उसका गुणा कर देंगे, यानी a का इसमें समीकरण 1 में गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में b का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, तभी वह दोनों बराबर होगा और हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर अब देखिए गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे समीकरण 1 में a से, तो यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर। सभी पदों में करेंगे, बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, a b y, ठीक है, बराबर 2a। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसमें देखिए गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 2 में b से करना है, तो यह हो जाएगा आपका b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर 3b। यह हो जाएगा आपका समीकरण 4। प्रश्न में बोला हुआ y वाले पद को विलुप्त करना है, तो y वाला पद दोनों प्लस में है, तो क्या कर देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर तो चिन्ह बदल देंगे। अब घटाएंगे तो देखिए यह माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यह देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यह माइनस में या प्लस में है, तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में, तो यह हो जाएगा 2a माइनस 3b। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो x यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। हमें x का मान चाहिए, तो अब यह कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो इसको बटे में भेज देंगे, तो 2a माइनस 3b, यहाँ से x बराबर, और यह कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया 2a माइनस 3b और बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 2a माइनस
3b बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह इस श्रृंखला का, इस पार्ट का अंतिम प्रश्न, और बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का, प्रश्न नंबर 8, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले भाग में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे यह क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बोला हुआ है 2xy बराबर 4x प्लस 3y। पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण है आपका 2xy बराबर 4x प्लस 3y। प्रश्न में बोला हुआ है तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब हमें y का मान x के रूप में दिखाना है। तो जब y का मान x के रूप में दिखाना है तो y वाले पद को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, यानी जहाँ जहाँ y है उसको एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2xy, यहाँ पे यह माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3y बराबर, यहाँ पे क्या बचा 4x। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए दोनों में y दिख रहा है, तो y को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो y कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे y हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस, यहाँ से y बाहर हो गया तो यहाँ पे बचा 3 बराबर 4x। हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर हो जाएगा 4x, और यह कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 2x माइनस 3। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर क्या प्राप्त हुआ आपका 4x और बटे में 2x माइनस 3। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की 1 से 8 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए लगातार नई वीडियो मिल रही है, और यहाँ पे इस चैनल पे साइंस की और मैथ की दोनों की तैयारी आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए अच्छी तरह कराई जा रही है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।